चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानेंगे? हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभी का जो टॉपिक है वो कारक से संबंधित। किससे है? कारक से संबंधित। कारक आप लोगों को बहुत बार पढ़ा भी किए हैं, दिया है। यस सर। और फिर से सोचे एक बार फिर से पढ़ा दिया जाए जब तक एग्जाम समाप्त नहीं हुआ। अभी एग्जाम आने में भी बहुत समय है ना। एग्जाम सभी बच्चे देंगे, ठीक है। आसान शब्दों में जो है ना इनको हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग रेडी है? यस सर। अगर रेडी है तो ऐसे तंदुरुस्त कहाँ लग रहे हैं? कैसे बैठे हुए हैं? दिमाग खाली हो चुका है? चलिए, इनका मतलब ये हुआ अगर आप जहाँ भी बैठे हैं मन को जो है एकाग्रचित करके बोर्ड पर आपको नजर देना है, ठीक है। सुनाए भी थे नजर हटी और दुर्घटना घटी, वैसा हम लोग हाल नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर? कारक। क्या है? कारक। कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है। अब समझिए यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब समझिए क्रिया यहाँ पर है क्या? अगर हम क्रिया की बात करेंगे, क्रिया यहाँ पर क्या है? आप शायद पढ़े भी होंगे क्रिया क्या है। वाक्य क्रिया, वाक्य भर समझा गया आप लोग को? जिसके अंत में क्या है? तो ना लगा होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, खेलना, बहुत सारा शब्द। तो वो चीज कह रहा है, इसलिए हमने कहा है, इसका परिभाषा में कह रहा है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के मुख्य कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। क्या बिना देखे हुए आप लोग बोल सकते हैं एक आवाज में? चलिए बोलना चालू करिए। तो पांचवा है। पहला क्या है? दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां संबोधन। चलिए, इन सभी का जो हम लोग परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा। पहला दिया गया है कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। आप शायद आप सभी लोग पहले भी जानते हैं या सुने भी हैं। हम लोग बोलते हैं क्या? कर्ता। वो व्यक्ति अगर मृत्यु होती है, जब जलाने के लिए जाता है, उन समय देखिए जब वैसे लौटता है उसको सफेद वस्त्र और हाथ में जो है एक जो कच्चा दे देता है और उसका उन्हें बोलते हैं ये कर्ता है। क्या है? कर्ता। और हम लोग तो यहाँ पर भी रहे हैं कर्ता नहीं पढ़ रहे हैं। इसका लगता है कि इलाज होगा। इसका भी इलाज कर दीजिए सर। मोबाइल का भी इलाज कर दीजिए। ठीक करेगा देख सका इसके आगे चल रहा है ना आनंद। जैसे राम ने पीटा, क्या लिखा है? राम ने पीटा। अच्छा, राम ने जो है किसको पीटा? रावण किसी कारण किसी को पीटा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ना दिया गया राम ने जो है ना श्याम को पीट दिया, ऐसा लिखा हुआ है। तो राम ने सिर्फ पीटा। क्या है? राम ने पीटा। हो सकता है अपने भाई को पीटा होगा, अपने पत्नी को पीटा होगा। समझ रहे हैं ना? वही बात यहाँ पर काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं।
चलिए अगला स्टेप समझिए। अब क्या दिया हुआ है? कर्म का जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जिस पर काम का फल पड़ता है, अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि कर्ता से संबंधित कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता जिस व्यक्ति को जो बनाया गया, तो सबसे पहले वैसे तो कर्ता बनता नहीं है। जो कोई व्यक्ति को देखिए, जब मृत्यु जिसकी होती है, जो आग डालता है मुंह में, उसी को तो कर्ता बनाया जाता है। तो उसके बगलों वाला बना देता है नहीं। वही पर कहा पर कहना है, कर्म में जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारने का काम जो है सर मेरे आने से जा चुके हैं। सर एक राम ने रावण को मारा। किसको मार रहा है? रावण को मार रहा है। किसको? रावण को। इसलिए यहाँ पर कहा है जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? लोग कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अगला चलिए समझिए। कारण कर्ता जिस साधन से काम करता है। मान लीजिए जब राम भगवान ने रावण का वध क्या होगा? क्या हाथ से देखा था मारते हुए कि बाण से मारते देखा? धनुष भी उसके साथ में था, रथ पर भी सवार थे, भाग नहीं था, नीचे से मार रहा था। रावण जो है वो एक क्या थे? 14 विद्या के ज्ञाता व्यक्ति थे, समझ लो। और आज के डेट में 14 विद्या का ब्राह्मण जो है ना कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन तब पर भी रावण जो है पूरे संसार को जो अपने कब्जा में रखा था। सही गलत का सब उनके पास जानकारी थी। लेकिन तब पर भी जो है ना, वो जो है सभी को पता भी था कि राम जो है ना ईश्वर के रूप में जन्म लिया। लेकिन तब पर भी क्यों नहीं हो पराजित तो हो जाता, जनता हम तो इसको जीतेगा नहीं, भगवान को जीता है। लेकिन तब पर भी युद्ध करना क्यों चाहा? मुक्ति पाने के लिए। क्या? मुक्ति पाने के लिए। अब मुक्ति क्या है कि जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। आप लोग सत्संग भजन तो गए नहीं है। तो 80 लाख योनियों में से हम लोग को मिला है कौन सा? मनुष्य जीवन। आप कीड़ा देखे हैं? कितने रंग का कीड़ा देखे? छोटा छोटा देखे होंगे, आंख में चला जाता है। उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, मतलब 80 लाख योनि। उनके बाद मानव शरीर मिला है। और इनको भी कह रहा है आप व्यर्थ में न गवाएं। इसीलिए जो है ना अपना पूरा खुद को जो है ना उनका जो है कि राम भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ना मृत्यु करवाया गया जानबूझ करके, ताकि हमारा परिवार को जो है ना कष्ट ना हो, मतलब मुक्ति मिल जाए। वही पर कह रहा है क्या कि राम ने जो है रावण को क्या किया? मारा। अगला चलिए। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहते हैं? इसे माँ चाकू से अमृत काटती है। माँ चाकू से अमृत काटती है। इसमें हमारा चाकू क्या हो गया? तो साधन हो गया। क्या हो गया? साधन। जैसे आप सभी लोग, अगर आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर होता, आप दिन पढ़ने के लिए क्या पैदल आते? नहीं। कौन चीज से आए रे? साइकिल से। साइकिल आपका क्या हो गया? साधन हो गया। सर बोल रहा है थार से। ज्यादा आप नहीं बोल रहे, कम भी ज्यादा बोलने लगेंगे। संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। आपके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा कारक के अंतर्गत आएगा? संप्रदान कारक। गलत हम होता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को क्या किया? मारा। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। रावण वैसे भी पराजित नहीं होता, अगर वो धर्म के रास्ते पर था इसीलिए पराजित हो गया। धर्म के रास्ते पर था पराजित नहीं होता। आपादान कारक, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव का बोध हो। जब देखे हुए कोई लड़की का शादी होता है, वो अपने घर से, माता पिता के घर से कहाँ चले जाते हैं? ससुराल, मतलब पति के पक्ष की, और फिर वहाँ से वो आते हैं
फिर कहता है तुम यहाँ से जाओ बाय बाय करके। वही कह रहा है कि यहाँ पर जिसे किसी वस्तु की बुराई हो जाओ समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपादान कारक। चलिए अगला, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक के उदाहरण है। आप देखिए अब है संबंध कारक। क्या है? संबंध। एक मिलेंगे सबको समझे मिलेगा, करेंगे बीच में बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ देखेंगे हम। चलो एक देखो, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो, जिससे एक शब्द का संबंध जो है दूसरे शब्द से ज्ञात होता है, इसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संबंध कारक। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ। आप देखिए यहाँ पर नागरिक का जो संबंध है वो किससे है? भारत से। किससे है? भारत से है। चलिए, तो आपको याद रखना है जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे समय ज्ञात होता है या मालूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक। आगे है अधिकरण। क्रिया जिस स्थान पर हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे बच्चा घाट पर सो रहा है, क्रिया जिस स्थान पर हो, बच्चा कहाँ पर है? घाट पर है। कहाँ पर? घाट पर। वो कारक कौन सा कहलाएगा? कौन सा? संबोधन में तो पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को क्या कहते हैं? संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक। जैसे हे श्याम, हे हरे ना हरे हम बोले, हरे श्याम, हे कृष्ण, हे नाग में लिखिए। हो गया लिखा हुआ है। उठा लो बनाया। देखिए बगलेम से यही उठा के मगज पर दे देंगे, आवाज थोड़ा सा भी नहीं निकलना चाहिए।